सारे देश में बहुत चर्चा चल रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज के युवा से पूछें कि आपको क्या लगता है, ये कानून क्या है, कैसा होना चाहिए, ये कानून अगर लागू हो जाए तो आपके जैसे जो ये युवा पीढ़ी है उस पर क्या असर हो सकता है, तो इसके बारे में हम आपसे जानें। ओए रुको, मेरे को बात करनी है ना, रुक ना 2 मिनट। स्कूल में एक लड़का है, मुझे बहुत तंग कर रहा है। बोल क्या बात करनी, बोल। चल इधर, आप इधर ही बात करो क्या? नहीं, मुझे यहीं पर बात करनी है। ओए रुक ना, ओए रुक तो। आज फिर चली गई। अब तो तुम्हें कुछ आइडिया दो, वरना मैं कुछ गलत सद कर दूंगा तो फिर मेरे को मत बोलना। आप ऐसा करो तो ऐसे ओए तू चुप हो, बोल तू बोल, तू चुप हो। तू कितनी बार मुझे तंग करेगा? देख आज बात कर ले, आज मेरा मूड ठीक है। मुझे 2 मिनट बात करेगी तो प्रॉब्लम क्या होगा? नहीं तू सुन, तू चल। मुझे समझ में नहीं आ रहा। यंग एज में उनको, चूंकि इस एज में ऐसा होता है एडोलसेंट में कि वो मेरे साथ है तो फिर वो किसी और के साथ नहीं हो सकती, और वो किसी से बात नहीं कर सकती, वो करेगी तो मुझे बुरा लगेगा। இந்த ஏஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஏஜ் தான் அது. அந்த பழக்கங்கள் வரக்கூடிய ஏஜ் தான். நம்ம உடம்புல உள்ள ஜீன்ஸ் எல்லாம் தூண்டி விடுது, ஒவ்வொரு நம்மளோட உணர்வுகளை வந்து தூண்டி விடுது. அந்த உணர்வுகள் வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு போய் விடுற அளவுக்கு இருக்குது. கண்டிப்பாக வரக்கூடியதான் அந்த ஏஜ். பட் அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக வராது, வேற மாதிரி திங்கிங்கில் போயிட்டு वो अचानक ही हुआ था, वो कोई पहले से मरा नहीं था। So we can agree that most adolescents at this age get angry quickly, get upset quickly, and friends have a lot of ego, have a lot of this thing. So when they fight, they don't think. 16 साल से 18 साल तक बच्चा, कोई लड़का अकेला काम कुछ नहीं कर सकता। कौन सा भी क्राइम हो तो अकेला कोई नहीं कर सकता। क्राइम में जाना तो मित्रों के साथ करते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं करते, ग्रुप में करते हैं। तो जब गिरोह का वो इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। इस उम्र में मतलब बच्चे को ये पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा कि सिराज भाई मतलब सेकंड प्ले में प्यार में तरफ हो गया था कि अब मैं क्या करूँ। तो इसमें जो मतलब सबसे ज़्यादा बैड कंपनी होती है, जैसे कि मैंने सलाह दी थी कि एसिड फेंक दो, तो मतलब किसी के दूसरे काबिल नहीं हो, तो मुझे ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए था, और कोई भी दोस्त को ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए थी। और इस एज में डेफिनेटली जब बात करने जाएंगे तो सामने वाला उसको लड़ने के लिए, और उसके दोस्त उसको उत्साहित कर रहे थे, मारो उसको, तो दोस्त उसको सपोर्ट कर रहे थे। क्या करते हो, फ्रेंड्स हती फ्रेंड्स बाजू फ्रेंड्स स्क्रीन टच लिया, सो तो मैं भी स्क्रीन टच लूँगी। बाजू फ्रेंड लड़के की लाइन मारा, मैं भी मारूंगी। गीता के जो दोस्त थे उसमें एक ने ऐसी आवाज उठाई कि यार एक बार बात कर लेनी चाहिए। शायद वो वाली आवाज 3 या 2 व्यक्ति भी उठाते तो शायद एक बार बात हो जाती, और ये वाली घटना नहीं घटी। लड़की के पिताजी कहते थे कि हम सब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, तो वो अगर उस समय अगर मतलब वो अगर ये कहने की बजाय कहती कि बेटी मैं तेरा सपोर्ट करूँगा, तो शायद वो बात चल जाती है, या फिर लड़की को कुछ होता है। उन्होंने से देखा कि हम उसका कॉलेज बंद जाएगा, मतलब सारी प्रॉब्लम लड़की को होनी चाहिए, मर्डर गवाह भी देगी बेचारी, और परसों से कॉलेज बंद हो जाएगा। मतलब तुम कुछ करो ही मत, तुम पर्दे में ही रहो हम हमेशा, और लड़के श्रेष्ठ हैं, लड़के जो करे करने खुलेआम करने दो। बेटियों पर ज़्यादा शक करते हैं और बेटों पर कम करते हैं, और बेटा हमारे बिगड़े हुए रहते हैं, उसको हम नहीं देखते। तो हमें बेटों पर ध्यान देना चाहिए, बेटियों पर नहीं। अगर बेटों पर ध्यान देंगे तो कुछ हो सकता है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है बात करने का, राइट? चाहे वो सेक्स को लेके हो, चाहे वो ड्रग्स को लेके हो, चाहे वो एडिक्शन को लेके हो, तो उस पर हम फंसते चले जाते हैं, और उसमें फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर इस तरह के क्राइम। इधर आओ। हाँ क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड को देर तुम बोलो। अरे मैं भी उससे प्यार करता हूँ। आपको पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो भी मुझसे प्यार करता है। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या कर रही है सब तू? कुछ नहीं। ये क्या? राहुल, ये क्या? मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने कुछ नहीं कहा सर। सर मैंने कुछ नहीं, सर ऐसे कुछ नहीं हुआ, वो गलती से हो गया सर। अरे भाई आपका लौंडा पकड़ा गया यार। क्या? अरे वो तो छोटा है, कैसे पकड़ा? यार किसी का मर्डर कर दिया। ले सिगरेट पी, अब तो मार दिया। अरे पी यार, पी यार। ऐसी क्या गारंटी है कि अगर लड़के को उसकी गलती की सजा दीजिए तो वो सुधर जाएगा? हो सकता है वो रिटर्न है तो और भी बड़ा क्रिमिनल बनकर आए, क्योंकि अगर वो जेल में जा रहा है तो उसकी मुलाकात मतलब पढ़े लिखे टीचर्स, प्रोफेसर या वकील से नहीं होती है, उसके बाद छठे एकदम मतलब 3rd क्लास के जो गुंडे उनसे होती है। वो 24 घंटे उनके साथ रहता है,
तो आप हम खुद ही समझ सकते हो उसको माहौल कैसा मिल रहा है। पहले तो उसका माहौल ख़राब था कि वो इस तरह का काम कर दिया, दोबारा हम उसको जेल भेजे, उसका माहौल और बुरा मिला तो वो और बुरा बन के आएगा। क्योंकि इस एज में सभी को गुस्सा आता है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसे गुस्सा ना आए। तो उस गुस्से में गलती से उससे मर्डर हो गया, उससे उन्होंने जेल में डाला। तो जेल का माहौल ऐसा था जिसमें सब क्रिमिनल थे, सब मर्डर थे, सब पे गंदी गंदी आदतें थी, जिनके साथ रह के राज भी वैसा ही बन गया जैसे कि वो लोग थे। सेंट्रल जेल के बगल में रहता हूँ, कोई नहीं सुधरता हुआ देखा। आप बताओ, लड़का है, लड़के के साथ मैं क्या बताऊं, जो कांड होते हैं ना जेल के अंदर, जो कुछ क्राइम करते हैं गुस्से में करते हैं या बहकावे में करते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल बैकग्राउंड जैसे भी कर देते हैं, लेकिन हो सके उनको उस दिन नहीं 2 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद लेकिन रियलाइज़ होता है कि हम कुछ गलत कर दिए। और जब पुलिस पीछे पड़ गई है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, फैमिली परेशान हो रहा है, तो वो भी सोचते हैं कि एक बार बस ये कैसे भी सॉल्व हो जाता है ना, दूसरी बार हम कभी नहीं करते। कहीं ना कहीं भले ही उसने बहकावा में आके किया और इसको समझ नहीं थी उतनी, सोचता उस वजह से किया हो, क्योंकि उसको पता होता है इसका इतना बड़ा अंजाम होगा तो शायद वो कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींचता। तो कहीं ना कहीं उसने बहकावे में आके किया हो तो क्या उसे एक मौका तो मिलना चाहिए सुधरने के लिए। इस पर कितने लोग सहमत है कि जेल जाने के बाद लड़के बिगड़ जाते हैं? एक सबसे उसमें जो खराब सीन लगा वो जब पुलिस मेरे को पकड़ के लेके जा रहा था और जो वो एसिड फेंकने का जो आइडिया था वो उस समय तो बहुत अच्छा लगा और फेंकते समय भी शायद गुस्सा में फेंक दिए थे, लेकिन बाद में बहुत लग रहा था कि यार गलत कर दिए, तो थोड़ा पछतावा कुछ और रास्ता भी हो सकता था। दोनों में से जो मर्डर करने वाला था उसके मन में भी यही फील था कि जोश में आके तो कर दिया, पर कहीं ना कहीं लग गया, फील हो गया कि गलत कर दिया। वैसे एसिड अटैक करने वाले के मन में भी, क्योंकि वो लगातार उसको लग रहा था कि मेरी इमेज डाउन हो रही है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो उस जोश में आकर के, और थोड़ा जो टीन एज का प्रभाव है तो उसमें जोश में आके तो उसने कर दिया, पर फेंकते ही एहसास हो गया कि कहीं कुछ न कुछ गलत कर दिया गया है। तो सुधर सकते हैं 100%। जो बाल सुधार गृह हैं उनको थोड़ा मजबूत किया जाए और उनकी काउंसलिंग करी जाए। अगर वो बच्चा शुरुआत से ही ऐसे माहौल से होता हुआ आ रहा है जिसके जहाँ पे ना ठीक से उन्हें खाना मिल रहा है ना उसको सही से परवरिश मिल रही है, तो वो आगे जाके ऐसा ही काम करेगा, क्योंकि उसे शुरू से गाइडेंस नहीं मिली है, वो सिखाया नहीं जा रहा क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये किसी ने नहीं बताया, तो आगे चल के वो गलत काम ही करेगा। लेकिन हम उसको गलत नहीं कर सकते क्योंकि उसे उस मतलब स्ट्रक्चर में ढाला गया। अभी भूख है तो मैं क्या करूँगी सर, पढ़ने नहीं जाऊंगी, ठीक है, हाँ उल्टा सीधा काम करूंगी। और सरकार को क्या करना है, मेरा भी भूख है तो सरकार को जो गरीब है ठीक तरह से काम देना चाहिए और सबसे पहले पढ़ाई देना चाहिए। जैसे कि तमिल वाले भाई ने बताया कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं जो किशोर होते हैं, युवा होते हैं, तो हम डायरेक्टली उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अच्छी तरह से यूज़ करें, यानी कि उनमें ये सोच डालें कि ये नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली ये नहीं करना चाहिए बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये करना चाहिए, ये सोच डाल दें। म्हणजे त्याला जर चांगल्या प्रकारे सुधारण्याची एखादी संधी दिली असती किंवा कुणी समजावून सांगितलं असतं आणि तर तो सुधरू पण शकला असता, म्हणजे त्याने पुन्हा हे क्राइम करण्याचं धाडस केलं नसतं। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि उसको सज़ा भी मिले पर वो सुधरने का मौका मिले। तो एक जगह स्पेशल होम में उसे रखा जाए जहाँ पे उसकी काउंसलिंग की जाए, जहाँ पे उसको अच्छी परवरिश मतलब एजुकेशन दी जाए और बहुत सारा कुछ उसको सिखाया जाए, नई नई बातें उसे सिखाई जाए तो वो सुधर जाए। किसी ने सीरियस क्राइम किया है उसको अलग से रखे स्पेशल रूम में, उसको अलग से काउंसलिंग करे, अलग से एक्टिविटीज़ करे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्रेशन इज़ अ मेंटल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं उसको, जो इस एज में होता रहता है। लाइक हम लोगों के सबके साथ है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, माँ बाप कुछ बात बोलते हैं तो हम अग्रेशन में आंसर बैक करते हैं उनको, तो ये एज, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये होगा, वी कैन स्टॉप इट। तो उनको अगर स्पेशल केयर लिया जाएगा, उनको एक स्पेशल होम में रखा जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, तो यस रिफॉर्मेशन हो सकता है। किशोर को एडल्ट जेल भेजा जाएगा, आने वाले कल में बड़ा गुंडा बन जाएगा।
अगर जागरूकता में होगा दम, तभी क्राइम होगा खत्म। जब समाज का होगा सहयोग तो किशोर नहीं बनेगा क्राइम के योग्य। उम्र कम कर देना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। कानून को अधिक प्रभावशाली बनाकर हम बाल अपराध को कम किया जा सकता है। दूसरा है किशोर न्याय बोर्ड व बाल सुधार गृह समितियों का गठन सही तरीके से मानकानुसार वो प्रचार प्रसार के साथ किया जाए। तीसरा है किशोर न्याय बोर्ड और बाल सुधार गृह की व्यवस्थाएं ठीक हो। कम उम्र के जो बच्चे हैं और ऐसे गुनाह उनसे हो जाते हैं तो कम से कम उनको एक मौका दिया जाए कि वो फिर से समाज में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर सकें। युवाओं का जमाना है, जुर्म से इसे बचाना है। अगर हो जाती है इनसे गलतियां, इन्हें सबक नहीं समझाना है। మీడియా ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి అమ్మాయిని గుచ్చి గుచ్చి ప్రశ్నలు అడిగి అమ్మాయిని ఇబ్బంది పడే విధంగా ప్రశ్నలు అడగడమే కాకుండా ఆ అమ్మాయి ముఖాన్ని అందరికి చూపిస్తారు। ఆ అవమానాన్ని తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకుంటారు। अभी स्टार्ट का देखे पुलिस पैसे लेकर जब आते हैं तो वही नहीं करना। वही करे क्या होता, अब कोर्ट होता है, कोर्ट में एक लड़की रेप ये हुई इस बात में वायदा, फर्स्ट वायदा, वायदा नेक्स्ट मंथ वायदा से कोर्ट फिराने होता, वो केस कुटन डाली होता ప్రేమ పేరుతో నన్ను హింసించి ఉగ్రంగా మారవుతుంది। सुधरने का एक मौका तो दो, बदलेगा जीवन। हंसती खिलखिलाती जिंदगी में आएगी नई किरण। हम बच्चे हैं कच्ची मिट्टी की तरह, स्नेह व प्यार से हमें ऐसा आकार दो जो भविष्य में चमके सितारों की तरह। चूमेंगे नई दुनिया, उड़ेंगे आसमान में, नई उम्मीदों से सजाएंगे एक बार बचपन फिर। नेबर एंड रिलेटिव्स वो सपोर्टिव होना चाहिए मेंटली एंड फिजिकली, और जो पुलिस है वो उनको एडल्ट और क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड देन जो मेन पॉइंट है स्पेशल होम्स जो हम बता रहे थे इन बच्चों के लिए चाहिए, जहाँ पर उनको सारे फैसिलिटीज़ होने चाहिए। स्पेशल काउंसलिंग हो, फूड हो, या फिर एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, सब कुछ उनको वहाँ पर मिलना चाहिए। एंड फाइनली आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग दैट सेपरेट काउंसलिंग सर्विसेज जो कि थोड़े हीनियस या फिर सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है उनको स्पेशल केयर देना चाहिए। अनजाने में मुझसे हो गई एक भूल, जिसके कारण हो गया मैं अपनों से ही दूर, डरता कांपता और अकेले में ही रोता, सोचता कि ये मैंने क्या कर डाला। ना है पता मुझे भूल मेरी छोटी है या बड़ी, पर सजा इतनी मेरे लिए कड़ी। सबसे पहले पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए पूरी तरीके से, ताकि उसको देखभाल शुरुआत से ही ठीक से हो सके। उसके बाद रोल ऑफ द सोसाइटी भी एक बच्चे पर बहुत गहरा असर डालती है, तो सोसाइटी का रोल भी अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद गवर्नमेंट का रोल लास्ट में आता है, बट नॉट द लिस्ट, ये भी बहुत अहम किरदार निभाता है एक बच्चे की ज़िंदगी में, कि ऐसे कानून और ऐसी सुविधाएं उसको दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही से गुजार सके। हमको है सुधरना, बुरे माहौल के साथ में चलकर हम करते अपराध हैं। हमें सही माहौल दो, सिखलाओ हम सब साथ हैं। बचपन से हमें कुछ सही नहीं सिखलाते, सिर्फ अपने काम में ध्यान लगाते। क्या करते हम क्या करते, हमें सही माहौल दो, सिखलाओ हम सब साथ हैं। सोच बदलना है हम सबको, करो बात 16 आने की। सब सोचें अपराध बड़ी बुरी बात है, सोच विकसित हम कर दें सबके, तब लगेगा हम सब साथ है। अब हमको है सुधरना, नहीं करना अपराध है। பூச்செடி ஒண்ணு இங்கு விறகாச்சு, கம்பெனிக்குள்ளே கைமுடினார், கான்ட்ராக்டுக்கு எடுபுடினார், அது பகலும் அடிக்கி கட்டுற பிஞ்சு விரலில பிசுறு பெட்டுற பொம்மையே தொட்டதில்ல, பம்பரம் விட்டதில்ல, கெட்ட வார்த்தை சொல்லுறான், என் இடுப்ப பிடிச்சு கிள்ளுறான், அதுல சிக்கின ஆத்தா சொல்லுங்க எனக்கு ஆத்தா, சொல்லுங்க எனக்கு ஆத்தா, பொம்மையே தொட்டதில்ல, பம்பரம்